रविंद्र सिंह भाटी न सिर्फ आम जनता बल्कि कैदी भी नम आंखों से रविंद्र सिंह भाटी का शुक्रिया अदा कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि रविंद्र सिंह भाटी नहीं होते तो उन्हें जीवन दान नहीं मिलता। अब रविंद्र सिंह भाटी न सिर्फ आम जनता बल्कि कैदियों के हीरो कैसे बने, चलिए आपको पूरी कहानी बताते हैं। तस्वीरें आप बगल में देख रहे होंगे और आप कैदियों को देख रहे होंगे संक्रमण से कैसे परेशान हैं और जेल में पड़े पड़े ये जीवन और मौत के बीच की एक बड़ी लड़ाई लड़ रहे थे। कभी भी इनकी जान जा सकती थी। जी हाँ, ये मौत से जूझ रहे थे क्योंकि एक कैदी की जान चली गई थी। चिकन पॉक्स की वजह से वायरस संक्रमण जो है वो फैल रहा था। 10 से 15 कैदी जो हैं इससे संक्रमित हैं। 150 की जगह है जबकि जेल में 250 लोगों को रखा हुआ था। इस मुद्दे को उठाया रविंद्र सिंह भाटी ने। ना उन्होंने जाति देखा, ना उन्होंने धर्म देखा, बल्कि जो मानव के अधिकार है, मानवता को देखा और उसके बाद उन्होंने लड़ाई लड़नी शुरू कर दी। 36 घंटे तक अनशन पर बैठे हुए थे। 36 घंटे के बाद उन्होंने अनशन तब तोड़ा जब जेलर पर और चिकित्सक पर कार्रवाई हुई और इन सभी जो भी संक्रमित पीड़ित कैदी हैं उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया गया। अब जेल में सभी जाति और सभी धर्म के लोग होते हैं, इसीलिए लड़ाई जो रविंद्र सिंह भाटी ने लड़ी है वो सभी जाति और सभी धर्म के लोगों के लिए लड़ी है। 36 कौम की जनता के लिए लड़ी है। अब जेल में जो जाते हैं वो छोटे मोटे कैदी हैं जो इधर उधर से या तो छोटे मोटे उन्होंने कोई गुनाह किया होगा या फिर हो सकता है किसी ने बड़ा गुनाह किया हो, लेकिन सजा देना जो है वो कोर्ट का काम होता है कि कोर्ट उन्हें जो भी उन्होंने गुनाह किया है उसकी उन्हें सजा दे। इस तरीके से अगर जेल में रखा जाता है जहां पर 150 लोगों की जगह है, 250 लोगों को भरा गया है और संक्रमण फैल रहा है, 10 से 15 लोग संक्रमित हैं, अगर 250 लोगों के बीच में वो संक्रमण फैलता है और अगर उनकी जान जाती है तो एक बड़ा सवाल खड़ा होता है शासन प्रशासन व्यवस्था पर। क्योंकि बड़े बड़े जो अपराधी हैं वो तो निबंध लिखकर बाहर चले आते हैं, उन्हें तो सिर्फ निबंध लिखने की सजा सुनाई जाती है। फंसते वही लोग होते हैं जो गरीब होते हैं, जो असहाय होते हैं, उन्हीं को फंसाया जाता है। हमारे देश का कानून ही कुछ ऐसा है। सवाल समय समय पर खड़े होते रहे हैं और इसको लेकर सवाल खड़े होने भी चाहिए क्योंकि जो पैसे वाले हैं वो तो निबंध लिखकर बाहर आ जाते हैं और जो गरीब जनता है अगर वो जेल में है तो उनके लिए उपचार भी नहीं कराया जाता। अगर वो मर रहे हैं तो मरने दीजिए, उनके लिए कोई आवाज भी नहीं उठाता। लेकिन रविंद्र सिंह भाटी ने मानव अधिकार के लिए और मानवता के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी है और इन लोगों को एक तरीके से जीवन दान दिया है। आप देख रहे होंगे बगल में तस्वीरें रविंद्र सिंह भाटी जो अनशन पर बैठे हुए थे। जब प्रशासन ने उनकी बातें मानी उसके बाद उन्होंने अनशन तोड़ा और सीधे वो हॉस्पिटल पहुंच गए। जब उन्होंने कैदियों से मुलाकात की तो कैदी जो है वो नम आंखों से आशीर्वाद देते हुए नजर आए और उन्होंने कहा कि हमारे अधिकारों की लड़ाई अगर किसी ने लड़ी है, अगर किसी ने पहली बार अधिकारों की बात की है तो वो रविंद्र सिंह भाटी हैं। और कैदी जो हैं उनकी आंखों में आंसू नजर आए और उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। जब रविंद्र सिंह भाटी उनके बीच पहुंचे उन्होंने पूरे कैदी जो वहां पर भर्ती थे हॉस्पिटल में उनका निरीक्षण किया। इसके साथ ही उन्होंने आश्वासन भी दिया कि किसी भी तरीके से अगर आगे कोई परेशानी या दिक्कत आएगी तो रविंद्र सिंह भाटी उनके साथ खड़े हुए हैं। अब उन्हें जीवन दान मिल गया, उनके खुशी का ठिकाना नहीं था। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर जो चर्चाएं चल रही हैं, जो रविंद्र सिंह भाटी को जातिवादी नेता बताया जा रहा था, उन लोगों के मुंह पर भी करारा तमाचा पड़ गया है क्योंकि जो जेलर पर कार्रवाई हुई, चिकित्सक पर कार्रवाई हुई, उसको लेकर भी एक दूसरा दल जो है वो सवाल खड़ा कर रहा है। तो यहाँ पर भी वो अपनी जाति देखकर उस निलंबन पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, उस कार्रवाई पर सवाल खड़ा कर रहे हैं और वो लोग ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन आप सोचिए, अगर आपके घर में कोई भी व्यक्ति है छोटे मोटे झगड़े में या किसी भी तरीके से जेल जाता है, अगर वहां पर उसकी मौत हो जाती है तो आप पर क्या बीतेगी। तो सोचिएगा जरूर क्योंकि वो भी एक इंसान है, जो गुनाह है उसकी सजा जो है वो कोर्ट देगा। तो चलिए आपको बताते हैं कि पूरा मामला है क्या। एक कैदी की जान जाने के बाद ही ये पूरा मामला खड़ा हुआ था, जिसके बाद रविंद्र सिंह भाटी अनशन पर थे और उसके बाद जब अनशन उनका खत्म हुआ तो हॉस्पिटल पहुंचे और कैदियों को जो हॉस्पिटल पहले ही पहुंचाया गया था आप बगल में देख रहे हैं। फिर कैदी जो है उन्होंने ये कहा कि पहली बार किसी ने हमारे अधिकारों की बात की हो और वो खुश नजर आए। तो चलिए पूरा मामला आपको बताते हैं। दरअसल रविंद्र सिंह भाटी ने जेल में चिकन पॉक्स से बीमार बंदियों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना है। एक बंदी की मौत के बाद भाटी ने बाड़मेर जेल प्रशासन से ये कहा था कि बंदी भी इंसान है और उनके साथ भी सही बर्ताव होना चाहिए। क्षमता से अधिक बंदियों को रखने को लेकर भाटी ने सवाल खड़ा किया था। उन्होंने कहा कि उनके भी मानव अधिकार हैं, इस तरह से उन्हें रखना इंसानियत के खिलाफ है। जेल में जो चिकन पॉक्स के मरीज थे उनसे मुलाकात हुई है, किस तरह का फीडबैक है? कल भर्ती कराया था। देखो कल लगभग 10 एक लोगों ने एडमिट करवाया और जिक्र में 8 रे आसपास चिकन पॉक्स का पेशेंट था।
आज मैं ये स्थिति देखी, वाकई स्थिति बड़ी विकट है। समय रहते ये ना ट्रीटमेंट मिल गई और मैंने उम्मीद है जल्दी है सब शीघ्र स्वस्थ हो जाए, सही हो जाए। जी सर अन्य भी मरीजों का है वो इलाज के लिए लाए हैं? बिल्कुल। जो भी पेशेंट था जगह स्थिति ठीक को नहीं है, स्वास्थ्य संबंधित जगह भी समस्या आती वो सामान शिफ्ट कराया है और काले अगर धनो नहीं देता मूवमेंट नहीं चलता तो शायद ये लोगों ना सही तरीके से ट्रीटमेंट को नहीं मिल पाता। तो आभार ये हमारा ट्रीटमेंट चला और मैंने आशा है कि सब जल्दी करें। सर चेहरे पे इनकी खुशी देखी गई कि किस तरीके से मतलब पहले कभी आवाज़ नहीं उठाएंगे। जेल रो कदे कोई धड़ी दौड़ी गयो को नहीं, कदे कोई जेल आना रही है या कहती है कदे क्या बात करी को नहीं। पहली बार यहाँ ना सही तरीके से ट्रीटमेंट मिला पड़े। मारो तो यही निवेदन आता कि साहब तमाम जितना भी लोग हैं यहाँ ना भी फंडामेंटल राइट्स है, तो राइट्स प्रोटेक्ट होना चाहिए। सर जेल में से अधिक यहाँ कैदी रखे गए हैं, उनको लेकर भी कुछ बात वगैरह? बिल्कुल, क्षमता कम है। अचानक है जो संक्रमण की बीमारी आई है जिसके कारण थोड़ी सी अव्यवस्था जो हो रही है हॉस्पिटल में। अमूमन कदे इतना बड़ा बड़ा पेशेंट आया भी कभी टाइमली अगर सब जना ने ट्रीटमेंट कर दिया होता तो शायद ये वार्ड भी आज ये तरीके में को नहीं कर। कल की वार्ता में कुछ हुआ कि विचार दिन बंदी जो है उससे क्षमता से अधिक जो है जिला कारागृह में है, उसको लेकर मैं आपने बताना चाहूँ कि ये मामले ले तमाम जितना भी आला अफसर है जेल डीजी साहब ने हमारी बात हुई कि 150 की कैपेसिटी में ना 250 लोगों ने आप जबरदस्ती घुसा रखे। आप यहाँ तरफ देखते हुए नैतिकता और धर्म निभाते हुए आप खुद की जिम्मेदारी निभाते हुए आप ये मीना कदम उठाओ। मैंने पूरा भरोसा है आने वाले टाइम में मीना जेल की जो स्थिति है मेरी मीना मोटो सुधारा है। बाकी भी जेद के भी ये बात उठाने की जरूरत पड़ी मैं मजबूती। थैंक यू।